सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूँ आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक समारोह में शामिल हुए RSS प्रमुख। धूमधाम से मनाया जा रहा है जश्न। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज राज्याभिषेक वर्षगांठ 2023 बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस समारोह में RSS प्रमुख मोहन भागवत नागपुर में शिवराज्याभिषेक दिवस समारोह में शामिल हुए। उनकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई है। 6 जून 1674 को मराठा योद्धा राजा का राज्याभिषेक उस किले में हुआ था, जहां से उन्होंने हिंदवी स्वराज या हिंदुओं के स्वशासन की स्थापना की थी। धूमधाम से मनाया जा रहा है जश्न। महाराष्ट्र के रायगढ़ में भी छत्रपति शिवाजी महाराज का 350वां राज्याभिषेक समारोह मनाया जा रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज 350 वर्ष पूर्व इसी दिन 16 वर्ष की आयु में स्वराज्य स्थापित करने के उद्देश्य से छत्रपति शिवाजी महाराज बने थे। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक समारोह रायगढ़ में भव्य तरीके से आयोजित किया गया था। इस तिथि के अनुसार आज 350 वर्ष पूरे हुए। इस अवसर पर रायगढ़ में शिव का राज्याभिषेक दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। समारोह में कई नेताओं ने भी शिरकत। इस मौके पर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे, उनका परिवार मौजूद है। उनके साथ कई प्रमुख राजनीतिक हस्तियों ने रायगढ़ में शिव राज्याभिषेक समारोह में भाग लिया। इस मौके पर पुणे के पालक मंत्री चंद्रकांत पाटिल, सुनील तटकर, राम शिंदे समेत अन्य नेता भी मौजूद थे। देवेंद्र फडणवीस ने दी शुभकामनाएं। देवेंद्र फडणवीस ने जानकारी दी है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के 350वें राज्याभिषेक वर्ष के अवसर पर कई भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। फडणवीस ने कहा, इस वर्ष हमारे प्रिय राजा युग के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक में 350 वर्ष पूरे हो रहे। इस पावन अवसर पर महाराष्ट्र सरकार ने शिवराज्याभिषेक समारोह का आयोजन किया है। इस अवसर पर 1 से 7 जून तक विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। देखने में आया है कि रायगढ़ में शिवराज्याभिषेक दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह के केवल रायगढ़ को ही फूलों से सजाया गया है। इस अवसर पर छत्रपति शिवाजी महाराज की पूर्ण लंबाई वाली प्रतिमा को फूलों से सजाया गया। पालकी के लिए महाराजा की एक बैठी हुई स्थिति में चांदी की मूर्ति को सजाया गया है। इस पालकी समारोह के लिए कई नेता और गणमान्य व्यक्ति मौजूद है। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरित्र में छत्तीसगढ़ का भी अंश। मुख्यमंत्री 3 दिवसीय राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का रायगढ़ के राम लीला मैदान में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरुवार की शाम शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री का श्री रामचरितमानस की प्रति भेंट कर राजकीय गमछे के साथ स्वागत किया गया। विभिन्न राज्यों व विदेश से आए कलाकारों ने पारंपरिक वेशभूषा में मार्च पास्ट किया और मनमोहक प्रस्तुति दी। मुख्यमंत्री ने बघेल ने की भगवान श्री राम के अपने वनवास में 10 साल छत्तीसगढ़ से गुजारे। इस दौरान कितनी कठिनाई झेली पर अपनी मर्यादा नहीं खोई। भगवान राम जब वन गए तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए। उनके इस चरित्र निर्माण में छत्तीसगढ़ का भी अंश है। हमारा छत्तीसगढ़ माता कौशल्या और शबरी माता का प्रदेश है। यहाँ सदियों से निवास कर रहे आदिवासियों वनवासियों का प्रदेश है। भगवान राम का राज तिलक होना था, लेकिन वे वनवास गए। निषाद राज से मिले, शबरी से मिले, ऋषि मुनियों से मिले। हमारा रिश्ता वनवासी राम के साथ ही कौशल्या के राम से भी है, इसलिए वे हमारे भांजे। हम छत्तीसगढ़वाजी भांजे का पैर छूते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में पहली बार छत्तीसगढ़ में शासकीय रूप से राष्ट्रीय स्तर पर रामायण महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। श्री राम के आदर्श चरित्र के श्रवण के लिए यह सुंदर आयोजन किया जा रहा है। यद्यपि यह राष्ट्रीय आयोजन है, लेकिन इसमें कंबोडिया, इंडोनेशिया जैसे विदेशी दल भी हिस्सा ले रहे, जिससे यह महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय हो गया। आज मैंने राष्ट्रीय रामायण उत्सव के दौरान सुंदर मार्च पास्ट भी देखा। इसमें रामनामी संप्रदाय का राम मार्च पास्ट भी देखा। इन्होंने पूरा जीवन श्री राम को समर्पित कर दिया। वे निराकार में विश्वास करते। जिस तरह कबीर निराकार में विश्वास करते, इस तरह सबके अपने अपने राम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राम कथा हमारे दिलों में बसी हुई है। हमारी सुबह राम राम से होती है और शाम भी राम राम से होती है। हमारे हर गांव में रामलीला की सुंदर मंडलियां भी बनी हुई है। आमजन श्री राम से गहरी आत्मीयता इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि श्री राम सबके हैं। वे निषाद राज है, शबरी के हैं, सबके अनुराग रखते हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी संस्कृति के संवर्धन के लिए हम 3 वर्षों से राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव का आयोजन कर रहे, आदिवासियों के देवगुड़ी का संरक्षण कर रहे, उनके गोटल का संरक्षण कर रहे। मुख्यमंत्री ने रायगढ़ के निवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि रायगढ़ मानव संस्कृति के सबसे आरंभिक गवाह में से रहा है। यहाँ के शैल चित्र बताते हैं कि मानव जाति के सबसे आरंभिक सांस्कृतिक विकास के उदाहरण यहाँ भी मिलते हैं। इस संस्कारधारी नगरी ने कला के क्षेत्र के लोगों को संस्कारित करने के लिए बड़ा कार्य किया है। खेलों के संरक्षण के लिए हम काम कर रहे हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता को देखते हुए संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि सीतारामचरित अति पावन, मधुर सरस और अति मन भावन श्री राम का आदर्श चरित्र हम सबको यहाँ सुनने को मिल रहा है। निश्चय ही हम सब के लिए गौरव की बात है कि स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर सिंह टेकाम ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर यह अनुपम आयोजन ही हो रहा है। राम कथा के श्रवण से सब श्री राम के आदर्शों पर आगे बढ़ने की प्रेरणा ग्रहण करेंगे। उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने कहा कि राम वन गमन पथ के माध्यम से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भगवान श्री राम से जुड़े स्थलों को विकसित करने का बड़ा काम किया। पूर्व सांसद नंद कुमार साय ने भूति का उदाहरण देते हुए कहा कि भवभूति ने भगवान श्री राम का जो चरित्र कहा है, उसी चरित्र के मुताबिक गरीबों की सेवा का कार्य छत्तीसगढ़ में हो रहा है। छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत राम सुंदर दास ने कहा कि छत्तीसगढ़ में श्री राम से जुड़े स्थलों को बढ़ावा के लिए एवं गौठान में गौ सेवा के लिए बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी के समर्थन में आए संजय राउत, कहा पूरा विपक्ष एकजुट है, हम 2024 में भाजपा को हराएंगे। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने अमेरिका में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के विपक्षी एकता पर दिए बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जो कहा उसमें मैं बहुत सहमत हूँ। पूरा विपक्ष एकजुट है, हम 2024 में भाजपा को हराएंगे। संजय राउत ने कहा कि 2024 में हम भाजपा को हराएंगे, ये हमारा विश्वास और आत्मविश्वास दोनों है। राहुल गांधी की बात बहुत समझदारी की बात है, बड़े नेता इसी प्रकार से बात करते, हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे जाएंगे। पूरा विपक्ष एकजुट है, राहुल गांधी। बता दें, अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में पत्रकारों की विपक्षी एकता पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि पूरा विपक्ष एकजुट है, हम सभी विपक्षी दलों से बातचीत कर रहे, गठबंधन होकर रहेगा। राहुल ने कहा कि कुछ जगहों पर हम विपक्षी दलों से प्रतिस्पर्धा कर रहे, इसलिए यह कुछ हद तक जरूरत के मुताबिक लेन देन है। हालांकि मुझे विश्वास है कि गठबंधन होकर रहेगा। वही केरल में अपने सहयोगी मुस्लिम लीग के बारे में सवाल पूछने पर राहुल ने कहा कि मुस्लिम लीग धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, उसमें गैर धर्मनिरपेक्ष जैसा कुछ नहीं। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।